सो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन ही होता है कि हाउ टू डू टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। अब 24 घंटे ही सबके पास होते हैं, तो कुछ लोग बहुत अच्छे से अपना सारा काम कंप्लीट कर लेते हैं उन्हीं 24 घंटों में, और कुछ लोग जितना भी कोशिश कर ले नहीं कर पाते। हम पीपल आर लाइक दिस ना कि यार मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं तो बिज़ी रहती हूँ, इसलिए मैं शायद अपने फ्रेंड को बोलेंगे कि नहीं कॉल कर पाते, या फिर मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दे पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे से नहीं हो पा रहा, इतना ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ। पर नहीं, यू कैन ऑलवेज मैनेज योर टाइम। आप सारी चीज़ें कर सकते हो, सारी चीज़ें, अगर आपको पता है कि कैसे आपको अपना टाइम मैनेज करना है। सो हियर आर सम टिप्स हाउ टू मैनेज योर टाइम। सबसे पहले तो एनालाइज वेयर यू आर स्पेंडिंग योर टाइम। पहले एनालाइज कर लो कि आप पूरे दिन में करते क्या हो, कैसे सारी चीज़ें करते हो, किस सीक्वेंस में क्या क्या कर रहे हो, और सारी चीज़ों को लिख लो कि आप क्या क्या कर रहे हो पूरे दिन में, सब कुछ लिखो। एंड एनालाइज करो कि कहाँ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो या क्या सही तरीके से नहीं कर रहे हो। एनालाइज इट, पूरे चार्ट में लिख के एनालाइज करो कि क्या क्या गलत हो रहा है, क्या क्या चीज़ें आप सही से नहीं कर रहे हो, या कहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, जहाँ पे कम वेस्ट हो सकता है, यहाँ पे कहाँ आप जो है डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो चीज़ों से। एंड डिस्ट्रैक्शन की वजह से शायद आप रील्स ज़्यादा देख रहे हो या फिर मोबाइल पे टाइम ज़्यादा स्पेंड कर रहे हो, मे बी ये रीजन्स हो सकते हैं। तो एनालाइज करो कि क्या क्या करते हो आप पूरे दिन में, एंड राइट इट ऑन अ पेपर, और उसमें लिखो और एनालाइज करो। देन सेकेंड स्टेप इज़ क्रिएट अ प्रायोरिटी लिस्ट। प्रायोरिटी लिस्ट क्रिएट करो। प्रायोरिटी लिस्ट ये होता है कि कौन सा काम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज। जैसे आप आज का एक प्रायोरिटी लिस्ट लिखोगे कि आज के दिन कौन सा काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो पहले नंबर पर लिखो। पहले नंबर पे लिखो कि कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि मान लो आपका असाइनमेंट है कल ही देना है, तो वो आपको कल कंप्लीट करके देना ही है, एंड आज आपको वो कंप्लीट करना ही है, तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी में आएगा कि पहले आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट करोगे, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दो, पहले वो असाइनमेंट आप कंप्लीट करोगे। एंड सेकेंड प्रायोरिटी में क्या है, शायद आपको कोई एक टास्क दिया गया है, कुछ भी हो सकता है, शायद वो आपको कंप्लीट करना है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट कॉल करना है, वो हो सकता है। तो सारी प्रायोरिटी वाइज आप लिखो कि पहले कौन सा काम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बाद कौन सा थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है उतना ज़्यादा, पर है इम्पोर्टेंट। उसके बाद धीरे धीरे करके ऐसे प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ कि कौन सा काम आज के दिन पूरा कंप्लीट करना है मुझे, कौन से काम है ऐसे, और कौन सा पहले कंप्लीट करना ही है, उसके बाद थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है तो उसके बाद ऐसे ऐसे करके प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ कि कौन सा आज पूरे दिन कौन से काम कंप्लीट करने। और प्रायोरिटी लिस्ट क्या होनी चाहिए, कौन सा काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो पहले कंप्लीट करो, और सारा काम ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। नंबर थर्ड इज़ टैकल विद द मोस्ट डिफिकल्ट नंबर, एंड थर्ड वन इज टैकल विद द मोस्ट डिफिकल्ट वन एट फर्स्ट। जितना भी आपको ऐसा होता है ना कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो अगर आपका कोई भी बहुत ज़्यादा आपका ऐसा नहीं होता सब्जेक्ट जो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगता हो, लेकिन बहुत लोगों को मैथ्स हार्ड लगता है, तो अगर आपको वो लगता है ना, तो वही चीज़ पहले करो। जो हार्ड सब्जेक्ट है या फिर जो मुश्किल टास्क है वो पहले करो, क्योंकि वो पहले ख़त्म हो जाएगा ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार एक मेन चीज़ तो ख़त्म हो गई आज, ऐसा होगा आपको, थोड़ा सा आपको हल्का सा फील होगा। बाकी चीज़ें तो आप कर लोगे क्योंकि वो इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो पहला जो डिफ़िकल्ट टास्क है ना वो पहले करो। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, डिफ़िकल्ट को सबसे लास्ट में रख देते हैं, और बाद में जाके वो होता ही नहीं कि यार चलो कल कर लेंगे ऐसे बोल लेते हैं। तो डिफ़िकल्ट वाला पहले कर लोगे ना, तो बाद में ईजी वाला तो आप कर लोगे। डिफ़िकल्ट वाला पहले करो, ताकि एक तो डिफ़िकल्ट वाला हट जाए, पहले कर लिया कंप्लीट, अब तो हो गया, अब बाकी सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो डिफ़िकल्ट वाला पहले करो, उसके बाद सारे जो लेस डिफ़िकल्ट है उसको पहले करो, मोस्ट डिफ़िकल्ट थोड़ा सा कम डिफ़िकल्ट, ऐसे करके करो, तब देखो कितने ईजिली हो जाता है। फिर कोई भी टास्क आपका बच नहीं जाएगा कि यार ये नहीं किया। नेक्स्ट है वेक अप अर्ली। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और एक बहुत काम करता है कि आप अगर सुबह जल्दी उठते हो तो सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली होती हैं। जल्दी उठने पे सारी चीज़ें आप शायद पहले कर लेते हो। जैसे आप सुबह उठे, आप एक डिफरेंस देखोगे कि कैसे आप अगर लेट उठ रहे थे तो कैसे टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था, और कैसे आप जल्दी उठे तो मैनेज हो रहा है, कैसे सारी चीज़ें मैनेज होती जाएगी। आप ये देख सकते हो, डिफरेंस देख सकते हो, कैसे जल्दी उठने वाले जो है ना अच्छे से शायद
बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली मैनेज कर लेते होंगे, और वही लेट उठने वाले के पास ऐसा होगा कि नहीं, शायद उसका काम बच जाएगा। जल्दी सो जाओ, उसके बाद जल्दी उठो। दिस टेक्निक रियली वर्क्स। अगर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से करना चाहते हो तो बहुत अच्छे से वर्क करता है। अगर आप जल्दी उठ रहे हो तो बाकी सारी चीज़ें भी जल्दी ही होएंगी, एंड फिर आप जाके एट द एंड ऑफ द डे आप शायद जल्दी काम कंप्लीट भी कर लोगे, एंड फ्री टाइम भी बच जाएगा बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा जल्दी उठें, उसके बाद सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली बहुत अच्छे से हो जाएगा। लास्ट वन इज़ अवॉइड मल्टीटास्किंग। कुछ लोग नहीं होते कि यार ऐसे कर रहे हैं, 2-3 काम एक साथ कर रहे हैं, या फिर सोचे जा रहे कि मैं ये कर रही हूँ, अब मुझे ये करना है, उसके बाद ये करना है। एक तो ये सोचने पे आप एक काम अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। तो जब आप कोई भी काम कर रहे हो ना, वही काम करने पे आप ध्यान दो, एंड उसी चीज़ काम से रिलेटेड सारी चीज़ें रखो। ऐसा नहीं कि यार अगर आप कोई सब्जेक्ट में पढ़ रहे हो तो पहले वही सब्जेक्ट रखो, बाकी सब्जेक्ट्स तुम हटा दो, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में वो सारी चीज़ें ना आए। और मल्टीटास्किंग मत करो कि यार ये भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, साथ में ये सारी चीज़ें भी कर रहे हो। तो एक साथ ये सारी चीज़ें कोई इंसान नहीं कर सकता, एंड कर भी रहे हो तो शायद वो अच्छे से नहीं होगा, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। मल्टीटास्किंग बनना छोड़ दो, कोई एक काम पहले अच्छे से करो, उसके बाद नेक्स्ट करो, उसके बाद नेक्स्ट करो, उसके बाद नेक्स्ट। टाइम कम है इसका मतलब ये थोड़ी है कि यार सारी चीज़ें एक साथ करने लगेंगे और चीज़ें और बिगड़ जाएंगी अगर आप मल्टीटास्किंग करने जाओगे तो चीज़ें बिगड़ जाए, उससे बेटर है कि एक एक करके करें, है ना। तो दिस इज़ व्हाट हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम, एंड सी इफ दिस वर्क्स, बिकॉज दिस ऑलवेज वर्क्स फॉर मी, एंड फॉलो दिस, यू कैन मैनेज योर टाइम, फॉलो ऑल दिस, एंड आप देखोगे कि आप कैसे अपना काम, अपना टाइम बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो।